अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारी मोहम्मद अयूब ख़ान। बड़ा अहम सवाल जी, ये बहुत हमारे काम आने वाला है और सुने अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुकम्मल इसका तरीका भी और मुकम्मल तफसील से ये बात समझेंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो देख लें, आज के बाद आपको इस सवाल के मुतालिक किसी जगह जवाब ढूंढने की ज़रूरत इंशाअल्लाह महसूस नहीं होगी। सजदा तिलावत का तरीका क्या है? पहला, सजदा तिलावत कैसे करना चाहिए। दूसरा, सजदा तिलावत की आयत, अगर आयत सजदा जितनी बार पढ़ी जाए क्या उतनी बार सजदा है, तो ये सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले आयत सजदा, जहाँ आयत सजदा आए फरमाते हैं क्या उसी वक्त सजदा कर लेना चाहिए या बाद में भी कर सकते हैं। पहला सवाल ये, आराम से सुने। आप तिलावत कलाम मजीद कर रहे हैं, मिसाल है आप चारपाई पर बैठे हैं, तकिए पे आपने कुरान रखा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं, आयत सजदा आ गई, तो बिल्कुल आपके लिए ये तो जायज़ है कि आप ताख़ीर से सजदा कर सकते हैं। मिसाल आप तिलावत मुकम्मल कर लें, चारपाई से नीचे उतरे, कुरान पाक आपने रख दिया, उसके बाद आप आराम से सजदा कर लें। कोई लोग उधर बैठे बैठे सजदा कर लेते तकिए पे, ये वो, तो तकिए पे क्या सजदे का तरीका है? ये तो बड़ा अजीब वैसे है, तो वो कोई तरीका नहीं है तकिए पे सजदा करने का, कोई ये तरीका नहीं है। आप ज़मीन पे जैसे सफ़ बिछा लें या नीचे आप जो है जाए नमाज है, मुसल्ला है, वो बिछाएं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि आयत सजदा आपने तिलावत की, क्या उसी वक्त सजदा कर सकते हैं या थोड़ी सी ताख़ीर भी हो सकती है? ताख़ीर कर भी सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, मगर इसलिए ताख़ीर से भी कुछ लोग रोकते हैं, कुछ उलमा रोकते हैं कि कहीं आप भूल न जाएं, कहीं आप भूल गए तो फिर वो आप पे लाजिम होगा। सजदा तिलावत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान कुरान पाक में आयत सजदा पढ़ता है और फिर सजदा तिलावत करता है तो शैतान बड़ा रोता है, अपने सर में खाक डालता है, रोता है, चीखता है कि हाय, इंसान को सजदे का हुक्म हुआ, उसने कर लिया, मुझे हुक्म हुआ, मैं ज़िद कर गया, मैंने नहीं किया। तो सजदा, आयत सजदा जब भी आए तो उसी वक्त आप करना चाहें तो आप कुरान मजीद, अगर नीचे बैठे हैं, सफ़ पे बैठे हैं, तो कुरान मजीद साइड पे रख के आप आयत सजदा का जो है वो सजदा कर सकते हैं। अगर बाद में करना चाहें, मिसाल आप कहते हैं मैं कुरान पाक पढ़ के फिर मैं करता हूँ, तो भी जायज़ है। एक और सवाल इसी में आपको जवाब दूँ ताकि इस मामले में आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो जाए। अगर आप नमाज पढ़ रही हैं और नमाज में आयत सजदा आ गई है तो फ़ौरन उसी वक्त सजदा होगा। अगर 3 आयतें ज़्यादा पढ़ने के बाद आपने सजदा किया तो उलमा ने लिखा है कि फिर आप पे सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, आप उसमें ताख़ीर नहीं कर सकते। 3 आयतों से तो ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकते। ये जब नमाज में आयत सजदा आए तो उसी वक्त आप जो है सजदा तिलावत जो है वो कर लें। अब इसका तरीका क्या है वो भी सुन लें। आयत सजदा आई, आपने कुरान मजीद साइड पे रखें, खड़े हो जाएं, वैसे बैठ कर भी कर सकते हैं, ये भी सुन लें, बैठ के वहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे सजदा कर सकते हैं। लेकिन अफजल तरीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने मुतालिया के अफजल अमल क्या है, खड़े हो जाएं और वहाँ नियत करें, नियत करता हूँ मैं सजदा तिलावत की जो मैंने अभी पढ़ा है, नियत करता हूँ मैं सजदा तिलावत की जो अभी मैंने आयत पढ़ी है। अच्छा, अल्लाहु अकबर। अब ज़मीन पे फ़ौरन चले जाएं और सजदे की हालत में आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और उठ कर बैठ जाए। बाज़ लोग अल्लाह अकबर यूँ ये नहीं करते, हाथ नहीं उठाना, अल्लाह अकबर सिर्फ अल्लाह अकबर करें और सजदे का अल्लाह अकबर, आप हाथ नहीं उठाएंगे, अल्लाह अकबर ये नहीं है, ये बिल्कुल याद रख लें। दूसरी बात, सलाम भी इसमें नहीं है। बाज़ लोग जी सजदा करने के बाद यूँ कर देते हैं, ये भी कोई तरीका नहीं है। उठ के अपना को काम करें, उठ के अपनी तिलावत शुरू कर दें, उठ के कहीं भी जा सकते हैं। तो अल्लाह अकबर कहकर आप सिर्फ सजदा करेंगे, आप रफ़ा यदैन नहीं करेंगे, यानी हाथों को बुलंद नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे इसमें आप सलाम भी नहीं फेरेंगे, ये भी याद रख लें। ये 2-3 मसले मैंने आपको इसमें समझा दी। अब एक और मसला भी सुन लें इसी में वीडियो में।
ایک جگہ ہے اور اس ایک جگہ پہ بار بار آپ سبق یاد کر رہے ہیں یا کوئی رکوع یاد کر رہے ہیں، اس میں آیت سجدہ آ رہی ہے، تو بار بار ایک مجلس ہے، یعنی ایک کمرہ ہے، ایک جگہ ہے، اس میں آپ بار بار اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کو یاد کر رہے ہیں، سبق دہرا رہے ہیں، یا بار بار آپ اسی کو پڑھ رہے ہیں، تو اگر ایک مجلس ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک جگہ پہ بیٹھے آپ، ایک کمرہ ہے، اس میں آپ 100 مرتبہ بھی وہی آیت، اگر آیت سجدہ والی وہی اگر پڑھیں گے تو پھر آپ پہ سجدہ ایک ہی واجب ہے، ایک، بس وہ سجدہ کر لیں، آپ کا سجدہ ہو گیا۔ ہاں اسی جگہ آپ نے 2 4 5 6 10 آیت سجدہ تلاوت ہو گئی تو پھر آپ پہ وہ سارے سجدے علیحدہ علیحدہ واجب ہو گئے۔ ہاں ایک ہی مجلس میں آپ بیٹھے تھے، آپ ایک سبق یاد کر رہے تھے، مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک رکوع ایسا آ گیا کہ جو آپ نے یاد کرنا ہے اور وہ ہے بھی سجدہ، اس میں آیت سجدہ بھی ہے، آپ ایک مرتبہ آپ پہ واجب ہے، اب جتنی مرتبہ بعد میں آپ پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ آپ پہ سجدہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ آپ جتنی مرتبہ، مثال استاد پڑھا رہا ہے یا بچے شاگرد قرآن مجید یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو بار بار آیت سجدہ آ رہی ہے، مجلس ایک ہے، جگہ ایک ہے، کمرہ ایک ہے، تو اس میں اب صرف آپ پہ ایک سجدہ صاحب، اب سجدہ جو ہے تلاوت وہ آپ پہ واجب ہے، بس وہ کر لیں، آپ کے لیے اب بار بار مثال 100 مرتبہ پڑھا آپ نے تو آپ پہ 100 مرتبہ سجدہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میں نے آیت سجدہ کے متعلق جو 1 2 سوال تھے وہ بھی، اور پھر اپنی طرف سے بھی آپ کو تسلی کرا دی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی موضوع، کوئی ایسی وجہ چھوٹ گئی ہو، کسی سے سنیں، ہاں یہ بھی ہے، کسی سے سن لیں آیت سجدہ، تب بھی سننے اور پڑھنے دونوں پہ واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی سن لیں۔ میں نے پڑھا اور کسی نے سامنے بیٹھ کے سنا، اس پہ بھی واجب، مجھ پہ بھی واجب۔ کسی نے پڑھا، میرے کانوں میں آواز آ گئی تو مجھ پہ واجب ہو گیا۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیں، سجدہ، آیت سجدہ کسی سے سن لی جائے تو بھی آیت جو سجدہ جو ہے تلاوت وہ واجب ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی اس کے متعلق، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔